जय हिंद साथियों। देखिएगा, आपको पता होगा कि आपके मेडिकल साथी में ट्रेनिंग से संबंधित काफ़ी सारे अपडेट है इस वीडियो के अंदर है विद प्रूफ के साथ में। आपका कल एक वीडियो मैंने शायद कल या परसों दिया था जिसमें ये जिक्र किया गया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन आएंगे। तो उसका जो एक कन्फ्यूजन था वो खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली मैं आपको विद नोटिस के साथ में आपको दिखाऊंगा। साथ ही में आपका ट्रेनिंग, साथ ही में आरटीसी, जेटीसी, इन सबसे संबंधित नोटिस हैं बैक टू बैक, और समय रहते जैसे जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको मैं अवगत कराते रहूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यूपी प्लस का कोई भी अपडेट हो, छोटा हो बड़ा हो, वो कभी छूटेगा नहीं। हाँ, थोड़ा 19-20 आगे पीछे आएगा लेकिन ज़रूर वो अपडेट जो है आपको अवगत कराया जाएगा। आपको पता होगा कल मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे अपडेट आए और इसके अलावा भी आपके मेडिकल से, ज्वाइनिंग से एंड ट्रेनिंग से संबंधित कुछ अपडेट इसके अलावा हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये इसमें क्या लिखा गया था। ये जो मीटिंग किया गया था पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश जी के द्वारा, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो प्रमुख आपके डाउट ये है आपका मेडिकल को लेकर के कि भैया मेडिकल को लेकर के थोड़ा अवगत करा दीजिएगा। मेडिकल जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। इधर देख लीजिएगा, एक और है कि ट्रेनिंग, जेटीसी, आरटीसी के संबंध में क्या विभाग की तैयारियां चल रही हैं, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूं। इधर मेडिकल के एडमिट कार्ड ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरीके से आएंगे वो भी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो चलिएगा अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखिएगा। और अब मैं एक सेकंड आपको यहाँ पर, इससे पहले मैं आपको इस पेज पर लेकर के चलता हूँ, उसके बाद हम जो वो एक सीक्वेंस के साथ में जो है वो इस पूरी वीडियो क्लास को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखो, ये आपने न्यूज़ को पढ़ लिया होगा और देखिए ये लिखा हुआ है कि ट्रेनी सिपाहियों को नए कानून और साइबर क्राइम की दी जाएगी जानकारी। क्योंकि देखो ये जो सिलेबस जुड़ा हुआ है, साथ ही में 3 कानून जो चेंज हुए थे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें अब जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाएंगी और वो बहुत ज़रूरी भी है, उनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, ट्रेनिंग पर जब आपके स्कूलिंग चलेगा तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको जो पढ़ाई जाएंगी। वही जो होता है आपको होता है ना, एग्ज़ाम होता है आपके ट्रेनिंग के टाइम पर भी, तो उसमें भी आपको जो एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और एक और बात देखो, एग्ज़ाम के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा नंबर लाता है ना, उसको भी जो होता है वो अलग से जो होता है एक प्रशस्ति पत्र जो होता है वो मिलता है। वो बहुत रेयर होता है। समझ लीजिएगा कि जो उस सेंटर पर सबसे बेस्ट स्कोर करेगा, फिर ओवरऑल यूपी की 60,244 में से जो बेस्ट स्कोर करेगा एग्जाम के दौरान, समझ लीजिएगा कि उनको अलग से जो होता है प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 60,244 सिपाहियों के लिए साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, तीनों नए कानून की गहनता के साथ में इनको जो अध्ययन कराया जाएगा। ट्रेनियों को आम जनता के साथ में अच्छा व्यवहार, सॉफ्ट स्किल और गुड बिहेवियर का भी प्रशिक्षण कराया जाएगा। महिला जो ट्रेनिंग होंगी, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी प्रशांत सर्ज के द्वारा सिपाहियों के ट्रेनिंग को लेकर के शुक्रवार जिले, रेंज, जोन के अफसरों के साथ बैठक की गई जिसमें जरूरी निर्देश दिए गए। ठीक है, ये आपने जो पूरा लगभग जो पढ़ लिया होगा। इसके बाद देखिएगा, एक और चीज आपने देखा होगा कि जब भी आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा उस दौरान अगर कोई भी त्योहार पड़ता है तो उसमें विशेष तौर पर आपकी ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। ट्रेनिंग का भी ड्यूटी जो होता है वो अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा। तो आप ये मान लेना कि जैसे आप ट्रेनिंग पर चले गए, समझ लीजिएगा कि अब आपका क्योंकि सैलरी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी पूरी, चाहे आप थाने पर ड्यूटी करने के बराबर शुरुआत में या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एकदम सैलरी बराबर मिलती है। बाकी एमपी, राजस्थान की तरह नहीं होता है कि आपका जो ट्रेनिंग होता है साथ ही में ट्रेनिंग के दौरान की अलग सैलरी होती है और ज्वाइनिंग के दौरान की अलग सैलरी होती है। लेकिन यूपी पुलिस में ट्रेनिंग करो या ज्वाइनिंग करो, कुछ भी करो, सैलरी आपकी शुरुआत पहले दिन से ही जो है वो लगभग चालू हो जाएगी। लगभग 1,000 से ज़्यादा जो आपका पर डे बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़, इसके बाद ये आपने देखा होगा कि जो ट्रेनी जो भी कांस्टेबल हैं उनको सॉफ्ट स्किल, गुड बिहेवियर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी कटिंग थी एंड प्रशिक्षण में ट्रेनिंग में न बरते कोई भी कोताही, मतलब जो भी 3 कानून संबंधित हैं आपके ट्रेनिंग से उन सभी को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जो ट्रेनिंग का मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग सेंटर पर जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और उनके लिए अलग से बजट पारित किया गया था, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो खबर है लिखा गया है। डीजी प्रशांत सर के द्वारा कि सबसे बड़े पुलिस संगठन 60,244 ट्रेनिंग आरक्षी हिस्सा बनने जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए कमिश्नरेट जिलों को आवंटित बजट में समस्त आधारभूत सुविधा संसाधनों से व्यवस्था कर ली गई है। ट्रेनिंग में किसी भी स्तर पर कोई भी शिथिलता जो बरती नहीं जाएगी। आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था पहले से की जाए। और डीजीपी शुक्रवार को ये सब जो है वो ये सब आपने देख लिया हुआ, इनका मीटिंग हुआ था, उसके बाद जो वो इस तरह का कार्यक्रम निकला। अब आपको रोजाना ही अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसीलिए आपको बोला कि मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिया। रोजाना कोई ना कोई अपडेट आता रहेगा। आपका ज्वाइनिंग तक जो है वो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा।
ओके, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। और यहां पर आप देखिएगा, एक चीज देखिए मेरे साथी, यहां पर आप इस वाले एक जो ये पत्र, जो ये नोटिस का कटिंग वायरल हो रहा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पर किस तरीके का लिखा हुआ है, इससे पहले कटा हुआ है और 3 नंबर से पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उक्त इनके अलावा मतलब और भी है, इन सभी का जो मेडिकल है वो कहां कहां होने वाला है। जैसे देखिएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये लगभग सहारनपुर के आसपास है। तो सहारनपुर के साथ में अगर इनसे भी अन्य जनपदों से भी बच्चे अगर मेडिकल के लिए आएंगे तो कहां मेडिकल कराएंगे, मतलब सहारनपुर में करवाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। एक और देख लीजिएगा, अगर आप दूसरे राज्य मतलब दिल्ली, हरियाणा से हैं तो फिर उनका जो मेडिकल होगा वो मेरठ में होगा। राजस्थान से हैं तो क्योंकि उसके बगल में आगरा लगता है तो आगरा में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बगल में प्रयागराज लगता है तो हो जाएगा। अब जैसे देखो 6 पॉइंट दे रखे, इन 6 के अंदर जितने भी अलग राज्य नाम लिया गया है उनके अलावा अगर कोई बच जाता है तो उनका जो मेडिकल होगा वो लखनऊ के अंदर होगा। ये बात इसमें निकल के आई है। अब आगे देखो, बड़ी अच्छी चीज है, देखिएगा कि अभ्यर्थियों को उनकी चिकित्सा परीक्षा कराने हेतु उन्हें गृह जनपद की पुलिस लाइन में अथवा जैसा ही उपयुक्त प्रस्तर 3 की तालिका में उल्लेखित है में नियत तिथि पर सुबह 9 बजे उपस्थित होने संबंधी बुलावा पत्र संबंधित जनपद के द्वारा निर्गत किए जाएंगे। ये आदेश है। मतलब सीधे सीधे आप समझिएगा कि आपका जो मेडिकल होगा वो आपके जनपद की ही पुलिस लाइन में होगा। ओके, आगे देखो, चिकित्सीय परीक्षण की कार्यवाही जनपद द्वारा उसी अभ्यर्थी की जाएगी जिनका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा प्राप्त चयन परिणाम में अंकित है। सीधी बात है, इसे मतलब ऐसा नहीं कि अलग से जिसका नाम भी नहीं आया, जिसका रिजल्ट में नाम नहीं आया उसका मेडिकल हो जाए, ऐसा ऐसे होगा ही नहीं। तो ये सब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब मेडिकल से संबंधित आपकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एक और चीज इसमें लिखा गया है, बड़ी अच्छी चीज थी, वो कैसे भूल सकते हैं कि जो भी चयनित सफल अभ्यर्थी हैं उनको बुलावा पत्र, मतलब उनका जो एडमिट कार्ड है सफल, मतलब देखो ये 5 नंबर पॉइंट है, इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है। इसका मतलब बुलावा पत्र से मतलब यही हो गया कि आपके ऊपर की जो बात चल रही है वो मेडिकल से संबंधित चल रही है, तो ये मेडिकल की बात है। तो चयनित सफल अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र थाने के माध्यम से भेजने के अलावा, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो थाने के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। या तो थाने से सिपाही जाएंगे और आपके घर पर पहुंचा देंगे, या फिर आप थाने में भी संपर्क रखिएगा कि भैया हमारा मेडिकल जैसे ही चालू हो जाएंगे ना, एक बार आपको खबर मिल गई कि हाँ एडमिट कार्ड चालू हो गए, वैसे ही आप अपने थाने में सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको फोन करके भी बताया जाएगा, SMS मैसेज के माध्यम से भी आपको अवगत कराया जाएगा, ईमेल के माध्यम से भी, अगर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के द्वारा भी आपका एडमिट कार्ड जो है वो भेजने से संबंध में पूरी व्यवस्था जो है वो करना सुनिश्चित किया जाए। ये आदेश है, मतलब आपके थाने से आपका जो एडमिट कार्ड है वो घर तक पहुंचाया जाएगा। ओके, अब ऐसे एक्साइटमेंट इतना होता है कि आप खुद भी जानकारी रोजाना लेते रहेंगे, कोई ना कोई जो है वो वहां पर सिपाही मिल जाएंगे, भैया हमारा अगर कोई आए मेडिकल से संबंध तो आप जरूर बताइएगा। यस, होता है ना। इसके अलावा भी आपको SMS के माध्यम से भी SSP ऑफिस मतलब SP ऑफिस से भी जो है वो आपको अवगत कराया जाएगा, थाने के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप तक कोई सूचना पहुंचे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप जो है, क्योंकि ये भैया आपका काम है इसलिए आप भी थोड़ा इंटरेस्ट बताइए। इसके अलावा एक नोटिस और है, वो भी दिखाता हूं। और देखो यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल के लिए भी मैं आपको जो है पहले भी अवगत करा चुका हूं। तो प्री मेडिकल के आपको पता होगा कि सुधीर डिफेंस एकेडमी के द्वारा, ये डॉक्टर साहब के द्वारा जो है आपका प्री मेडिकल कराया जा रहा है। तो आप अपना प्री मेडिकल भी यूपी पुलिस के मेडिकल से पहले आप एक बार करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो आगरा में इनका जो सेंटर है जहां पर ये ट्रेनिंग मतलब मेडिकल कराते हैं वो सब है। और ये शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं रोजाना के रोजाना, जो बच्चे इनके पास में आते हैं उनका प्री मेडिकल और होता है। और एक और चीज देखो, एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो ना जैसे कि प्री मेडिकल के दौरान मैक्सिमम आपने देखा होगा कि अगर 100 बच्चे आए तो उनमें से 2 या 3 का सर्जरी बोल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इन सभी को पता है कि यूपी पुलिस का मेडिकल में कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर एक विद्यार्थी के साथ में लगभग जो है ना भाई आधे मतलब 45 मिनट, लगभग 30 से 45 मिनट एक बच्चे पर दिया जाता है। मतलब अच्छे से मेडिकल इनके द्वारा कराया जाता है। इनका एक YouTube चैनल भी है, वो देखो बच्चों का भी यहाँ पर प्री मेडिकल टेस्ट चल रहा है।
इधर देख सकते हैं इनका यूट्यूब चैनल भी है सुधीर डिफेंस एकेडमी के नाम से, और पुलिस, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी का प्री मेडिकल जो है वो ये सर करवाते हैं। इनका जो एड्रेस है वो आपको मैं बता देता हूं। ये जो है वो भारत पेट्रोल पंप के सामने, न्यू ओम गार्डन, ग्वालियर, इटौरा, आगरा, ये जो है इनका जो एड्रेस है, वहां पर आप आगरा में जाकर के करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 7455912150। दूसरा भी है व्हाट्सएप नंबर 8954047969, यहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा है, चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा फी, मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट्स होंगे, जो यूपी पुलिस के अंदर जो मेडिकल होता है उसकी जो फीस है वो 300 है, और एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब दोनों ही आप करवाना चाहते हैं तो वो 1500 के अंदर पूरा बॉडी का चेकअप हो जाएगा, जो कि यूपी पुलिस में नहीं यूज होता है। बेसिकली जो यूपी पुलिस का जो होता है ना वो एक्सटर्नल पार्ट्स का होता है, तो उसके लिए 300 है। आप जब जाएं तो आप बता दीजिएगा कि भैया राम सर ने भेजा है, तो आराम से आपका काम जो है वो 300 में हो जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअल में एक विद्यार्थी पर हमने पूछा, एक विद्यार्थी पर लगभग जो वो 45 मिनट, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट का टाइम जो है एक विद्यार्थी पर दिया जा रहा है, मतलब अच्छे तरीके से आपका मेडिकल करवाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूं, और इसके अलावा कई सारे नोटिस हैं भाई, टेंशन मत लीजिएगा आप। यहां पर आप देखिएगा ये सारे नोटिस मैंने आपको समझा दिए, दिखा दिए। इसके बाद में देखिएगा 22 मार्च का ही है, 22 मार्च का ही है ये। और यहां पर कहां कहां भेजा देखिएगा, समस्त क्षेत्राधिकारी थाना इटावा के संबंध में मीटिंग एक होनी है, और इस मीटिंग के अंदर जो बातचीत रहने वाली है वो आपका जेटीसी आरटीसी की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी कि आपके क्षेत्र में क्यों मेडिकल के तुरंत बाद जेटीसी आपको जो देखने को मिलेगी, तो ऐसे में उनकी क्या तैयारी है उस सभी पर भी जो बातचीत की जाएगी। इसके अलावा भी एक और मेरे पास में एक नोटिस और है, ये आपने देख लिया होगा, ये 21 तारीख का प्रेस विज्ञप्ति है, और इसमें भी जब ये मीटिंग की गई थी प्रशांत सर के द्वारा, तो यहां पर भी 60 या 244 जो ट्रेनी है उनको पुलिस का हिस्सा बनना है, तो इसके संबंध में भी जो है वो सारी बातचीत जो है वो की गई थी कि किस तरीके से किस क्षेत्र में कहां पर मेडिकल होना है, और साथ ही में उनका ट्रेनिंग का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि 60 या 244 एक बड़ा है, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी जो है वो प्रशांत सर के हाथों में ही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन सभी का जो ब्रीफिंग है, तैयारियां वो बेहतर तरीके से चल रही है। चलेगा, बहुत हुआ, बहुत सारे अपडेट के साथ में अवगत कराया। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी अन्य सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।